हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को जय हिंद। उम्मीद आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपका जो एक आपने जो अभी भर्ती आई थी आपकी यूपीएससी 4543, तो उसमें जो आपके जो पद था उसमें एक प्लाटून कमांडर का पद था, जिसको मोस्टली लोगों ने इधर उधर जो भी पता करके या मुझसे डिस्कस करके उन लोगों ने जो प्राथमिकता दी है वो पहला प्लाटून कमांडर को ही दी है। ठीक है। और अब उसमें गर्ल्स की भी थी, तो गर्ल्स में जो महिला प्लाटून कमांडर थी उसमें वो भी थी। तो कई लोगों का जो कई बार ऐसा था, मैं लाइव चला रहा था तो उसमें लोगों ने बोला कि भैया एक बार आप इस पे एक वीडियो बना दीजिए, पूरी जो जॉब प्रोफाइल होती है प्लाटून कमांडर की, या उसकी जो बटालियन में क्या उसकी स्थिति होती है, या जो ऑफिस ड्यूटी है उसके के बारे में, या पढ़ने के समय छुट्टी, ये सब के बारे में। तो मैंने सोचा आज इस पर एक कंप्लीट एक वीडियो बना दूँ। और ये जो वीडियो रहेगा ये आपका महिला महिला प्लाटून कमांडर और जो आपके मेल जो पुरुष प्लाटून कमांडर दोनों के लिए ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि जो अभी भर्ती निकली तो उसमें आपकी महिला प्लाटून कमांडर की वैकेंसी भी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आज मैं आपको इस पर कंप्लीट एक वीडियो बता रहा हूँ और सारी डिटेल मैं बताऊँगा आपको, जीरो शुरू से लेकर आखिरी तक सारी वीडियो में सारी डिटेल मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा और उम्मीद करूंगा कि आपको सारी आपकी जो कन्फ्यूजन है, जो भी आपकी क्वेरी है, वो इसमें सारी क्लियर हो जाए। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था और कई लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि भैया इस पे एक आप पूरा कंप्लीट वीडियो बना दीजिए, कि मेन तो ये है कि बटालियन में क्या सुविधाएं मिलती हैं, या आपकी बटालियन में जो पीसी होता है, प्लाटून कमांडर होता है, उसकी क्या दिनचर्या होती है, जो टाइम है या प्रेशर है या पढ़ाई के लिए समय या ऑफिस ड्यूटी मिलती है कि नहीं मिलती, ये सब के बारे में आपको सब बताऊंगा। ठीक है। तो पहले तो मैं आपको फिर एक बार बीएससी के जो ड्यूटियाँ रहती हैं उसके उसके पूरा जो शेड्यूल रहता है उस पर मैं एक बार फिर से आपको एक बार उसको एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। कि देखो, पीएससी जो होती है वो साल भर में 12 महीने का देखें तो उसमें 6 महीने उसको हटा दीजिए। 6 महीने में क्या होता है, 2 महीने ट्रेनिंग रिजर्व रहती है, 2 महीने आपके ड्यूटी दल रहती है, और 2 महीने आपका डीजी रिजर्व रहती है। डीजी रिजर्व में तो ये रहता है कि कंफर्म नहीं होता है, हो सकता है वो बटालियन में बनी रहे, वरना कहीं अगर मांग आ जाती है तो आपको जाना पड़ता है। यूपी में ही ड्यूटी लगती है और कभी कभी यूपी के बाहर जैसे दिल्ली, आपकी छत्तीसगढ़, गुजरात, कहीं भी जाने को जा सकती है जैसी मांग होती है। ठीक है, ये केवल डीजी रिजर्व में होता है। अब ट्रेनिंग रिजर्व की बात कर रहे हैं तो ट्रेनिंग रिजर्व में अगर आप बात करें, अच्छा एक चीज़ बता दें, डीजी रिजर्व में अगर जाती है तो पूरी कंपनी जाती है या एक प्लाटून मांग सकते हैं। तो उसमें अगर प्लाटून होगा तो पीसी जाएंगे, अगर पूरी कंपनी तो कंपनी कमांडर तक उसमें जाएंगे। ठीक है, तो डीजी रिजर्व की बात तो अलग होगी। अब ट्रेनिंग रिजर्व की बात आ जाए तो ट्रेनिंग रिजर्व क्या होती है, बटालियन में ही ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मतलब उसमें आपका कंपनी कमांडर से लेके सारे आरक्षी, ठीक है, कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर और जो हेड होते हैं और आपके आरक्षी कांस्टेबल, सभी लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और ट्रेनिंग का शेड्यूल वही रहता है जैसे आपको परेड में होता है। जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे 60,000 वाली जो भर्ती है उसमें जो ट्रेनिंग करी या जो भी ट्रेनिंग होती है पुलिस की, वैसे ही होता है कि आपको मॉर्निंग उठ के अपना 3 पीरियड आपके सुबह होते हैं और 2 पीरियड आपके शाम को होते हैं। ठीक है, तो वैसे एक ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग में आपको कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल सभी लोगों को ट्रेनिंग यहाँ करनी पड़ती है। ठीक है, तो सुबह शाम ट्रेनिंग होती है और दोपहर में आपकी क्या होती है, क्लास चलती है इंडोर की। ठीक है, तो ये आपका अगर आप बटालियन में रहते हैं, ट्रेनिंग रिजर्व आपकी कंपनी है, तो आपको सारे काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। उसके बाद अगर आप बोल रहे हैं ड्यूटी दल, तो ड्यूटी दल की क्या रहता है, ड्यूटी दल में प्लाटून कमांडर का कोई काम नहीं होता है, उसको कहीं परेड में भी जाना पड़ता है, ना कंपनी कमांडर साहब को परेड में जाना पड़ता है। प्लाटून उसमें केवल ड्यूटी दल में ये रहता है कि आपकी ड्यूटियाँ जो होती है वाहिनी, मतलब जो बटालियन होती है, यहाँ पर कई गेट होते हैं और कई और भी फर्म होती है, मतलब और भी पॉइंट होते हैं, ड्यूटी पॉइंट, वहाँ आपकी आपके जो कांस्टेबल होते हैं उन्हीं को ड्यूटी करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसमें आप सभी लोग लग जाते हैं, मतलब बांट दिए जाते हैं कि आप इसमें रहेंगे, आप इसमें रहेंगे। बस जो प्लाटून कमांडर या कंपनी कमांडर प्रभारी जो भी होते हैं या प्लाटून कमांडर है, उनको अपनी ड्यूटी थोड़ी चेक करनी पड़ती है। बस उसी में ये होता है, अगर आप बटालियन में रहते हैं तो प्लाटून कमांडर केवल एक ड्यूटी लगती है, क्या, डे अफसर की। ठीक है, डे अफसर की ड्यूटी लगती है, दिवसा अधिकारी जिसको बोलते हैं। तो वो ड्यूटी जो आपकी लगती है उसमें प्लाटून कमांडर को क्या होता है, सारे गेटों को चेक करना पड़ता है, या और भी जहाँ जहाँ ड्यूटी पॉइंट होते हैं जो उनको बताए जाते हैं वहाँ उनको चेक करके लिखना पड़ता है। और उसमें लिखा जाता है, जब आप विभाग में आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और उसमें क्या होता है कि अगर कोई अनुपस्थित है या ड्यूटी पे नहीं है तो उसकी जो रिपोर्ट है, उसकी रपट जो है लिखने का आपको पूरा पूरा पावर रहता है। आप रपट लिख के उसको आगे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं बड़े उच्च अधिकारियों को। ठीक है, तो ये आपका रहता है। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी रहती है। तो बस ये एक ड्यूटी रहती है अगर आप बटालियन में है प्लाटून कमांडर की, और कोई भी ड्यूटी नहीं रहती है। हाँ, एक चीज़ जरूर है, अगर आप कोई ऑफिस यहाँ पकड़ ले लिए हैं, ठीक है,
जैसे बहुत से यहाँ ऑफिस हैं, ठीक है, रिट सेल है और भी ऑफिस होते हैं। जब आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा जो भी ऑफिस होता है। अगर आप ऑफिस ड्यूटी लिए हैं तो आपको ऑफिस वही लगभग 10 बजे ऑफिस खुलता है, तो आपको उसी टाइम पे जाना है। फिर 5 बजे तक टाइम रहता है, लेकिन कभी कभी ऊपर नीचे टाइम इधर उधर हो जाता है, जब तक अधिकारी लोग बैठते हैं तब तक रहता है। तो ये एक ऑफिस ड्यूटी जो होती है, प्लाटून अगर प्लाटून कमांडर उसको जो मतलब ऑफिस में है तो आपको तो उनको क्या है कि ऑफिस में पूरा जो ड्यूटी होती है वो आपको करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो ऑफिस में वही लोग रहते हैं जो जैसे बाहर मूवमेंट नहीं करना चाहते हैं, जिनको बाहर थोड़ी दिक्कत होती है, या जो फैमिली रखे हैं या जो बटालियन में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए ये आप जो बहुत अच्छा मौका रहता है। जैसे अगर मान लीजिए आप भी हैं, बहुत लोग हमसे ये भी कहते हैं ना भैया कि मुझे नहीं मूवमेंट करना है, मुझे पढ़ना है, तो हाँ आप ज़रूर आप यहाँ पर रह के आप क्या है कि अपना कोई भी ऑफिस का वर्क पकड़ लें, तो उसमें आपको क्या है छूट रहेगी कि आप अपना फैमिली रख सकते हैं, आपको कहीं बाहर नहीं भेजा जाएगा, आराम से आप यहाँ रह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक भी आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो आपकी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। और अब मैं अगर बात करूँगा बटालियन में क्या क्या सुविधाएं रहती हैं, तो सुविधाएं में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पहले तो जिम होता है, आरओ प्लांट होता है, उसके बाद आपका चक्की होती है, जनरल स्टोर होता है, सीपीसी कैंटीन होती है, गैस एजेंसी भी होती है, और आपकी नाई बार्बर शॉप भी होती है, आपका कपड़े धुलने के लिए यहाँ धोबी घाट भी होता है। उसके बाद आपको उसके बाद ये चीज़ें रहती हैं, इतनी चीज़ें आपकी रहती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर सुविधाओं के रूप में मिल जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर बाहर अगर आप ना भी जाएँ, यहाँ रहें, अगर आप मान लीजिए फैमिली रख लेते हैं तो आपकी फैमिली को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है, सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो बटालियन में इतनी सब पूरी जो होती है चीज़ें तो आपको सारी यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। तो जैसे उसमें ये फ़ायदा रहता है, जैसे मान लीजिए कई लोग यहाँ पर ऐसा है कांस्टेबल या अधिकारी होंगे, वो अगर बाहर ड्यूटी करने चले भी जाते हैं तो उनकी फैमिली यहाँ पर अपना रहती है, तो उनको सारी कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब आपको गेट के बाहर नहीं जाना है, ठीक है, सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। और दूसरा ये कि बटालियन में ये भी सेफ्टी बहुत मिलती है। जैसे अगर मान लीजिए आपको आपके यहाँ कोई आ रहा है, आपको नहीं चाहते हैं कि वो आए, तो आप गेट मना कर दीजिए, मतलब बिना आपकी इजाज़त के गेट में आपके पास कोई नहीं आ भी नहीं सकता और न यहाँ से जा सकता, ठीक है। तो ये आपकी जो है सेफ्टी पर्पज से देखें तो पीएससी में बढ़िया है ये चीज़, ठीक है। तो ये आपकी जो है रहता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगर मैं बटालियन में सभी लोगों के लिए, जितने लोग हैं बटालियन में, सबके लिए सबकी अगर मैं दिनचर्या बताऊं तो आप उसको समझ लीजिएगा। मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं जैसे होता है एक्चुअल में। देखिए ऐसा होता है, यहाँ पर जैसे 7 बजे से परेड रहती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको लगभग आप 6 बजे यहाँ उड़ जाएंगे, मतलब जो भी अपना टाइम हो, ठीक है। उड़ने के बाद आप परेड में जाएंगे, 3 पीरियड आपके 40-40 मिनट के हिसाब से रहेगा, तो लगभग परेड मिला के आपकी 9 बजे लगभग परेड खत्म होती है। परेड खत्म होती है तो उसके बाद आपका खाने का टाइम हो जाता है। मतलब यहाँ पर 2 टाइम खाना बनता है, एक सुबह एक शाम को 9 के आसपास, एक आपका जो होता है 5:30 से 6 के आसपास। तो आपको फिर आप अपना खाना खाने जाएंगे। खाना खाने के बाद जो भी लोग होंगे सभी लोग खाना खाने जाएंगे। खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद आते हैं, यहाँ 2 टाइम पानी भी आता है, एक 9 से 10, एक 5 से 6, ठीक है। ये भी मैं बता दूँ ना, ये सरकारी जगह, तो मैं पूरी आपको डिटेल यही बात बता रहा हूँ, और मोस्टली सब जगह यही टाइम होगा, कुछ ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो आपको पानी आता है, आपने अपना पानी भर लेंगे ताकि कल के लिए आपका यूज हो, या मतलब आप कहीं स्टोर कर लेंगे उसको, ठीक है। 9 से 10 हो गया, उसके बाद दोपहर में आप फ्री हो जाते हैं। अब जो लोग ट्रेनिंग कंपनी के, या जो लोग मान लीजिए ट्रेनिंग कंपनी के हैं, या आप डीजी रिजर्व के हैं, तो डीजी रिजर्व भी जो है वो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करती है, तो उनको भी क्या स्कूल उनका लगता है, तो 11 से आपका 2 बजे तक लगभग आपका स्कूल रहता है। आप लोग का लगता है पीसी जाते हैं नहीं जाते हैं वो उनके ऊपर है, मतलब जाते हैं, उनको भी जाना जाते हैं, उनकी भी क्लास रहती है, लेकिन कभी कभी किसी किसी क्लास लगती है, ठीक है। उसके बाद जो है आप अगर फिर आपके 3:30 से फिर आपकी परेड हो जाती है, तो 3:30 बजे फिर आप सभी लोग को, हम ही लोग को, सबको लोगों को परेड में आना पड़ता है। परेड में 2 पीरियड लगते हैं, जिसमें एक आपका परेड होता है, दूसरा आपका गेम का होता है। तो हम लोग पहला पीरियड करने के बाद उसके बाद मतलब आप 3:30 बजे गए, 40 मिनट बाद आपका लंच होके, मतलब रेस्ट होके आप अपना बैरक में वापस आ जाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, फिर आप पीटी बनाते हैं। तो जो दूसरा पीरियड होता है हमारा गेम का, ठीक है। तो उसमें हमको गेम खिलाया जाता है। गेम खिलाना मतलब ये है कि आप लोग वॉलीबॉल, क्रिकेट, रैकेट, जो भी आपको खेलना हो आप फ्री होते हैं, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद लगभग 5, 5:30 बज जाता है। तो उसके बाद आपको क्या है, आप खाने का फिर टाइम हो जाता है, तो फिर खाना खाने आप जाते हैं। खाना खाने में जाने के बाद उसके बाद 7 बजे आपकी फिर काउंटिंग होती है। काउंटिंग में सभी लोग उपस्थित होते हैं, चाहे जो भी बटालियन में है, चाहे ड्यूटी दल में है, चाहे ट्रेनिंग रिजर्व में, या आपके चाहे डीजी रिजर्व में, सभी लोग आते हैं। गणना होती है, मतलब 15, 20, 30 मिनट जो भी होती है, उसमें आगे कल का जो क्या शेड्यूल रहता है वो बताया जाता है। बताने के बाद उसके बाद उसके बाद आपको, आप फ्री रहते हैं तो अपना आप बाहर बाहर कहीं भी जाना चाहें अपना घूम घाम सकते हैं, फ़ोन में बात कर सकते हैं, कुछ भी आपको करना है अपना, ये बिना मतलब बता के आप अपना किसी को भी जा सकते हैं, अपने वो उच्च अधिकारी होते हैं उनको बता के चले जाइए, ठीक। तो ये आपका जो होता है पूरे सभी लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ,
कि ये दिनचर्या बटालियन के अंदर रहती है, ठीक है। अब इसी में अगर मैं अपनी खुद की दिनचर्या बताऊं तो मैं अपनी बता दे रहा हूँ कि मैं सुबह लगभग 6 बजे उठता हूँ। 6 बजे के बाद 1 घंटे में अपना सारा नहाने आने काम करने के बाद नहा धो के फिर मैं परेड जाता हूँ। 3 पीरियड बाद मैं आता हूँ, तुरंत कपड़े चेंज करता हूँ। उसके बाद मैं अपना वो खाना लेने जाता हूँ। खाना लेके आता हूँ, फिर पानी खत्म हो जाता है, पानी को जो आता है मैं पानी भरता हूँ। फिर उसके बाद फिर आके फिर अपना जो भी काम हो, चाहे पढ़ाई का हो चाहे कुछ भी हो, अपना वो अपना मैं करता हूँ, ठीक है। करने के बाद फिर आपको 3:30 बजे तक मैं फिर मैं परेड जाता हूँ। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं परेड जाता हूँ, क्योंकि मैं वैसे सिखा रहा हूँ, इसमें प्रशिक्षण दे रहा हूँ, तो मैं परेड उसमें क्लास में नहीं जाता हूँ मैं। फिर शाम को मैं जाता हूँ 1 पीरियड परेड सिखाने के बाद। उसके बाद फिर आता हूँ, फिर कपड़े चेंज करता हूँ। उसके बाद मैं फिर गेम खेलने चले जाता हूँ, मतलब वॉलीबॉल खेलता हूँ। उसके बाद आता हूँ, फिर अपना मैं खाना खाने जाता हूँ, ठीक है। खाना खाने के बाद फिर आता हूँ, फिर मान लीजिए मैं अपना गणना में चला जाता हूँ। गणना के बाद मैं फ्री रहता हूँ। मान लो मैं थोड़ा मार्केट जाना चाहूँ तो मैं अपना बाइक उठाता हूँ, चला जाता हूँ, या अपना यहीं रहना हो, जो भी करना है आप चाहे बटालियन में रहो, तो ये चीज़ आपके ऊपर है। तो ये सारी आपकी पूरी दिनचर्या पीएससी की, पूरी पीएससी के बारे में की दिनचर्या, और मैं खुद की अपनी दिनचर्या मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो ये रहता है। तो आई होप यहाँ तक भी आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि देखो पीएससी का जो वातावरण होता है बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर लोग इसलिए ज़्यादा बढ़िया रहते हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पेड़ पौधे बहुत होते हैं, सारी सुविधाएं होती हैं, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पीएससी आपके लिए सबसे बढ़िया रहती है। जिसको भी अपना अगर ड्यूटी कैल करनी है, मतलब आप मतलब के मतलब उनको फैमिली रखनी है, तो उनके लिए बहुत अच्छी जगह होती है, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे होते हैं, शुद्ध वातावरण रहता है बढ़िया। आप यहाँ वर्कआउट कर सकते हैं, जिम है आपके पास, मैंने बताया ही है। तो आप मतलब यहाँ पर ये है कि पीएससी में यही फ़ायदा होता है, इसलिए लोग थोड़ा सा पीएससी में आ जाते हैं, तो यहाँ पर स्वस्थ हो जाते हैं, इसलिए फिट हो जाते हैं, क्योंकि इतना अच्छा माहौल होता है, शुद्ध हवा सब कुछ रहता है। मतलब इतना बड़ा ग्राउंड, इतनी बड़ी ये एरिया होता है इसमें कि कम से कम इसमें आराम से पूरी मतलब एक नहीं कहते नहीं, ग्रीन सिटी होती है, फार्म हाउस टाइप होता, बिल्कुल वही है एक तरीके से, सरकारी फार्म हाउस, ठीक है। तो इसमें बढ़िया मतलब आपको शुद्ध हवा से आप क्या है, ऑटोमेटिक आपको स्वास्थ्य क्या है सही हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी जो चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं पीएससी इसलिए बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। पीएससी में रहने के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। अब जैसे आप लोग कहते हैं कि भैया कि जो इसमें पीएससी में प्लाटून कमांडर की जो जॉब जॉब होती है उसकी में कोई टाइमिंग होती है, तो कोई टाइमिंग नहीं है। यहाँ पर जॉब ही नहीं होती कोई, तो टाइमिंग क्या होगी, ठीक है। दिन भर आपका ऐसे मजे में कट जाता है, ठीक है। तो टाइमिंग का जैसे यहाँ पर कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप बात समझ गए होंगे। दूसरा आपका अगर बात मैं कहूँ कि पढ़ाई के लिए समय, तो पढ़ाई के लिए समय आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको पूरी दिनचर्या बता दी, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें पढ़ाई के लिए कितना समय मिल सकता है आपको, मतलब कितना ज़्यादा समय मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैं इसके बाद अगर आपकी बात करूँ प्रेशर, तो प्रेशर आपको पता है जॉब यहाँ पर कोई प्रेशर कुछ नहीं होता है, कोई भी प्रेशर यहाँ नहीं है। आप भी समझ रहे हो, इतनी चीज़ें हैं, आप इतना वर्कआउट कर लेते हैं कि यहाँ प्रेशर खत्म हो जाता है, ठीक है। ठीक है। तो और बाकी मैं देखो प्रेशर के लिए मैं हमेशा हर वीडियो में ये कहता हूँ, प्रेशर अगर आपको अगर आप बैंक में भी होंगे ना, एसी में भी बैठे होंगे ना, तो भी आपको प्रेशर रहेगा, ठीक है। अगर प्रेशर लेना चाहेंगे तो आप प्रेशर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये भी बात आप समझ गए होंगे, ये भी मैंने आपको बात क्लियर कर दी है। उसके बाद अगर मैं बोल दूँ कि ऑफिस ड्यूटी, ठीक है, तो ऑफिस ड्यूटी आपको मैंने बता ही दी है कि ऑफिस ड्यूटी में आप ऑफिस की कोई भी ड्यूटी पकड़ के ऑफिस मतलब ऑफिस में आप अपना काम कर सकते हैं, अपनी फैमिली भी यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कभी कभी आप लोग ये भी पूछते हैं कि भैया इसमें कोई एक्स्ट्रा इनकम होती है, तो एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पर एक होती है जब आप बाहर ड्यूटी जाते हैं। लेकिन जब आपको बाहर ड्यूटी जाना पड़े, मतलब उसके लिए आपको बाहर ड्यूटी जाना पड़ेगा। आप अगर बाहर ड्यूटी जाते हैं तो आपका डीए, डेली अलाउंस, और टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस आपको मिलता है। और वो आपका जो होता है क्लास वाइज होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से। फर्स्ट क्लास होता है 600 होता है, सेकंड 480, थर्ड होता है 390। ये आपको पर डे के हिसाब से मिलता है, ठीक है। तो वो आपकी ड्यूटी पर डिपेंड करता है। अगर आप बाहर ड्यूटी करने जाएंगे तभी आपको ये जो सुविधा है वो आपको मिलेगी, वो आपके सैलरी में ऐड होती है। मतलब ऐड नहीं होता, तो एक तरह से मान लेते हैं कि हाँ वो सैलरी में ऐड होती है, खैर वो आपको अलग से भरना पड़ता है, तब वो आपका आता है। तो ये चाहे महिलाएं होंगी हमारी, चाहे पुरुष होंगे, सभी के लिए है, ठीक है। तो ये एक प्लाटून कमांडर की सैलरी में ऐड हो जाता है, मतलब एक तरह से एक्स्ट्रा इनकम, बस यही है आपका, ठीक है। सरकारी पैसा ये है बिल्कुल, ठीक है। तो ये भी आपकी ये भी उम्मीद है कि आपको ये बात भी आपको पूरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो मैंने आपको आज पूरी लगभग सारी बातें इसमें क्लियर कर दी हैं। जो भी अभी तक आप हमसे मैसेज में या कहीं भी पूछते थे, तो मैंने दिमाग में रखता था कि हाँ मुझे इस पे एक वीडियो बनाना, तो मैंने आज इस पे एक वीडियो बना दिया। और उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, और अब कोई भी डाउट आपका नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपका डाउट रहता है तो मैं रोज़ लाइव आता हूँ शाम को 8:30 से 10 बजे तक, तो आप उसमें आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी फिर भी मैंने सारी आपकी क्वेरी जो है उसके आपको बता दी होगी। और अब उम्मीद यही है कि अब कोई आपको डाउट नहीं होगा।
और फिर भी मैं अपने देखो, मैं अगर पर्सनल ओपिनियन कहूँ ना, ओपिनियन दूँ ना, तो मैं तो ये कहूँगा, ये बात सही है कि बटालियन में आपका बहुत अच्छा माहौल रहता है। और बाहर की ड्यूटियाँ भी होती हैं जो पीएससी की, वो भी बहुत नॉर्मल होती हैं। वहाँ बाहर अगर ड्यूटियाँ पे जाए तो प्लाटून कमांडर को कोई काम खास नहीं होता है, बस अपना जाना है, बैठना है, इधर से उधर, उधर से इधर, सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। कहीं भी जाने आने के लिए सब सरकारी वाहन रहते हैं, आपको टेंशन नहीं है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको, अगर आपने पीएसी भरा है, पीसी भरा है मतलब, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। जिनको सुकून चाहिए उनके लिए सही है, और जिनको आपको अगर मतलब सोशल वर्क करना है तो उसके लिए आपका सिविल बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, सिविल की जॉब भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। और अब लोग कहते हैं, जैसे कभी कभी आप लोग ये भी पूछ देते हैं कि भैया इसमें पावर ज़्यादा है, उसमें पावर दोनों में कुछ नहीं है, और पावर देखें तो दोनों में बहुत कुछ है। जैसे सिविल का जो देखिए, आप ही सोचिए, सिविल का अगर दरोगा है, मान लो अगर वो कानपुर के किसी थाने में है, मान लो विजयनगर थाने में है, या कोई भी थाना आप ले लो, तो उसी थाने तक का तो उसका रेंज है, बाहर थोड़ी नहीं वो। अब वो तो ऐसा तो है नहीं कि कानपुर से वो आगे झांसी आ जाएगा तो वहाँ भी उसके दरोगा चढ़ेगी, ऐसा तो नहीं, क्योंकि वो उतना क्षेत्र उसको दिया है ना। ऐसे हम लोग का पीएससी का, जो मेरी कंपनी है वहाँ तो मेरा पावर रहता है ना, और जो मेरा पीएससी है इसमें तो मेरा लगभग पावर रहता है। जैसे आपका, क्योंकि यहाँ पर देखो एक चीज़ और बताएं, यहाँ पर व्यवहार भी रहता है, आपको व्यवहार पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। पीएससी में आपको व्यवहार अच्छा होता है तो आपको सब कुछ का सारी चीज़ अच्छी होती है, ठीक है। और व्यवहार आपका सिविल में भी अगर देखेंगे तो वहाँ भी अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपको सारी चीज़ अच्छी है। आप सीनियर्स कैसे बात कर रहे हैं, आप जूनियर्स कैसे बात कर रहे हैं, उस पर सब डिपेंड करता है, ठीक है। तो पावर की बात मैंने बता दी आपको कि पावर आपका दोनों पोस्टों का अलग अलग अपनी अपनी जगह पे है, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और सेम ही पावर है, सेम ही सब कुछ है, सेम ही रैंक है, कोई भी इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, उम्मीद है आपको सारी बात समझ आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे जहाँ जैसे जैसे जो भी ऐड है वो हमसे पूछिएगा, ठीक है। और ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं प्लाटून कमांडर विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।